इतनी देर ये कानून वापिस लेंगे, डेली प्रदर्शन करेंगे तो ड्राइवर जिसने जेल दिखती हो क्या करेगा, प्रदर्शन ही करेगा और तो कुछ है ही नहीं। आज ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी खड़ी, कल उस दिन कितनी गाड़ियाँ थी, आज कितनी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर दी, चाबी हमारे को दे दी, हम नहीं चलाते। और हम भी कैसे कहें कि तुम 10 साल के लिए मर जाओ, अपने बच्चों ने मार दो। अगर एक मालिक की घर के आदमी की एक की कैद हो जाती है, सारा परिवार कैद हो गया, कहाँ से बच्चों की फीस आओगी इनकी? तो ये तो मजबूरी है इनकी, करेंगे क्या, कहाँ चलाएंगे। और सरकार को एक बात से और चेताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, ये पेट्रोल पंप भी बंद होंगे, सब्जी बगैर भी देश तड़फेगा, अनाज बगैर भी तड़फेगा, चीनी बगैर भी तड़फेगा। यही आदमी हो जिन्होंने कोरोना में देश को जिंदा रखा था, आज इनके लिए 10 साल की सजा उठा लाए। मोदी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस कानून को आप वापस ले लो, इस देश को बस लेने दो। नई नई बीमारी नहीं लेके आ करो। पहले कृषि कानून ले आए थे, वो वापस लिए थे, अभी ड्राइवर वाला कानून लिया, ये भी आपने लेना पड़ेगा। हमने प्रदर्शन इसलिए करा है, ये जो अभी मोदी साहब ने, नितिन गडकरी जी ने जो रूल बनाया है, भाई कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के साथ हो जाए, कोई बाइक, कार, मोटरसाइकिल, सबके लिए है भाई। सब ये कल ट्रकों वालों के लिए नहीं है। अभी मतलब हम ट्रक वाले इकट्ठे होकर खाली प्रदर्शन करेंगे भी, हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। सबके लिए एक समान है कानून, तो ये कानून सबके लिए बनाया गया है, इसको रद्द करना चाहिए। मान लो सरकार का ये कहना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मौके वारदात से भागना नहीं है। जिसको एक्सीडेंट के साथ चोट लगी है या किसी की जान चली गई है, उसको उठा के अस्पताल लेके जाना है। अगर मौके पे ड्राइवर खड़ा रहेगा या कनेक्टर खड़ा रहेगा, कोई भी, या खुद भी कोई गाड़ी मालिक खुद भी गाड़ी चलाता है, तो ये हिसाब लगाओ कि उसको आक्रोश में आगे पब्लिक उस टाइम पे तो गुस्सा बहुत होता है पब्लिक के अंदर, मार सकती है, चोट भी मार देगी, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी को आग लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो इसलिए मौके से जो ड्राइवर है भाग जाता है। तो सरकार की ये नीति है कि भागना नहीं है। अगर भाग गया ड्राइवर तो उसको 7 लाख रुपए तो जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। 10,000 रुपये तनख्वाह है भाई, 300 रुपये रोटी खर्चा होता है हमारा 24 घंटे का, वो भी 24 घंटे में 300 रुपये में रोटी खाएँगे या सरकार को 7 लाख रुपये 10 लाख रुपये देंगे। तो आप अपने हिसाब से आप बता दो, जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता होगा कि ड्राइवर के लिए सही है कानून या गलत है, ये ड्राइवर के साथ ज्यादती हो रही है, ये वो आप समझदार हो, या सरकार भी समझदार है। सरकार को कौन सा नहीं पता, सारी बातों का पता है सरकार को। और इसीलिए अब हम सारी गाड़ियां देखो लाइन में लगी हैं, खड़ी हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के जा चुके हैं, आधे ड्राइवरों ने हमारे लाइसेंस तोड़ दिए हैं। आगे भाई अगर ये काला कानून रद्द हो जाएगा तो गाड़ी चलाएगा कोई, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाएगा भाई सब। इतनी देर ये कानून वापिस लेंगे, डेली प्रदर्शन करेंगे तो ड्राइवर जिसने जेल दिखती हो क्या करेगा, प्रदर्शन ही करेगा और तो कुछ है ही नहीं। आज ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी खड़ी, कल उस दिन कितनी गाड़ियाँ थी, आज कितनी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर दी, चाबी हमारे को दे दी, हम नहीं चलाते। और हम भी कैसे कहें कि तुम 10 साल के लिए मर जाओ, अपने बच्चों ने मार दो। अगर एक मालिक की घर के आदमी की एक की कैद हो जाती है, सारा परिवार कैद हो गया, कहाँ से बच्चों की फीस आओगी इनकी? तो ये तो मजबूरी है इनकी, करेंगे क्या, कहाँ चलाएंगे। और सरकार को एक बात से और चेताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, ये पेट्रोल पंप भी बंद होंगे, सब्जी बगैर भी देश तड़फेगा, अनाज बगैर भी तड़फेगा, चीनी बगैर भी तड़फेगा। यही आदमी हो जिन्होंने कोरोना में देश को जिंदा रखा था, आज इनके लिए 10 साल की सजा उठा लाए। मोदी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस कानून को आप वापस ले लो, इस देश को बस लेने दो। नई नई बीमारी नहीं लेके आ करो। पहले कृषि कानून ले आए थे, वो वापस लिए थे, अभी ड्राइवर वाला कानून लिया, ये भी आपने लेना पड़ेगा। हमने प्रदर्शन इसलिए करा है, ये जो अभी मोदी साहब ने, नितिन गडकरी जी ने जो रूल बनाया है, भाई कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के साथ हो जाए, कोई बाइक, कार, मोटरसाइकिल, सबके लिए है भाई। सब ये कल ट्रकों वालों के लिए नहीं है। अभी मतलब हम ट्रक वाले इकट्ठे होकर खाली प्रदर्शन करेंगे भी, हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। सबके लिए एक समान है कानून, तो ये कानून सबके लिए बनाया गया है, इसको रद्द करना चाहिए। मान लो सरकार का ये कहना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मौके वारदात से भागना नहीं है। जिसको एक्सीडेंट के साथ चोट लगी है या किसी की जान चली गई है, उसको उठा के अस्पताल लेके जाना है। अगर मौके पे ड्राइवर खड़ा रहेगा या कनेक्टर खड़ा रहेगा, कोई भी, या खुद भी कोई गाड़ी मालिक खुद भी गाड़ी चलाता है, तो ये हिसाब लगाओ कि उसको आक्रोश में आगे पब्लिक उस टाइम पे तो गुस्सा बहुत होता है पब्लिक के अंदर, मार सकती है, चोट भी मार देगी, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी को आग लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो इसलिए मौके से जो ड्राइवर है भाग जाता है। तो सरकार की ये नीति है कि भागना नहीं है। अगर भाग गया ड्राइवर तो उसको 7 लाख रुपये तो जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। 10,000 रुपये तनख्वाह है भाई, 300 रुपये रोटी खर्चा होता है हमारा 24 घंटे का, वो भी 24 घंटे में 300 रुपये में रोटी खाएँगे या सरकार को 7 लाख रुपये 10 लाख रुपये देंगे। तो आप अपने हिसाब से आप बता दो, जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता होगा कि ड्राइवर के लिए
सही है कानून या गलत है, ये ड्राइवर के साथ जाती हो रही है ये, वो आप समझदार हो। यहाँ सरकार भी समझदार है, सरकार को कौन सा नहीं पता, सारी बातों का पता है सरकार को। और इसलिए अब हम सारी गाड़ियाँ देखो लाइन में लगी हैं, खड़ी हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ छोड़ के जा चुके हैं, आधे ड्राइवरों ने हमारे लाइसेंस तोड़ दिए हैं। आगे भाई अगर ये काला कानून रद्द हो जाएगा तो गाड़ी चलाएगा कोई, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाएगा भाई सब।